राम राम जी सभी को। आज है मैं आपने सिंपल सूट की कटिंग बतावांगे और उसमें प्लेट डलेंगी। सारी प्लेट डलनी है। ओल्ड लेडीज का सूट है, वे बैक का गला छोटा है बनना 1000 इंच का, उस हिसाब से तीरा कैसे लिया जाता है, प्लेट कैसे डलती है, कहाँ से मैं प्लेट का गट का निशान आता है, सारी चीज बताई जाएंगे वे वीडियो में। ध्यान से देखियो और पूरी वीडियो देखा करो बे, जब वह चीज पूरी समझ में आवा है ध्यान से देखे थे। तो भाई ये है हमारा सूट, उसका आगे का हिस्सा फ्रंट का, बैक का हमने काट कर अलग कर दिया है। ये इसके गले पर कढ़ाई है। इस हिसाब से आपने पूरे सूट में बहुत बढ़िया तरीके से कटिंग बताऊंगे। लंबाई है सूट की वे 40 इंच की। ये देखो मेजरमेंट बता दूं एक बार मैं इसका। और वे इसकी चेस्ट है, इसकी चेस्ट है वे 22 इंच की तैयार, 22 दूनी 44 है, ठीक है वे। और इसकी कमर है 39 की तैयार, और वे इसकी हिप है 48 की तैयार। ये मैंने तैयार नाप बता दिया है वे नापती, ठीक है। तो वे इस हिसाब से इसकी प्लेट डलेंगी और बैक का गला 4 इंच का है, उस हिसाब से आप तक पूरे सूट में बहुत बढ़िया और आसान तरीके से सारी चीज बताऊंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखो भाई ये हमारा बीच गला जो बना हुआ है इस सूट में, सबसे पहले हमने इसकी ब्रोडिंग देखनी है वह कितनी है और हमने कितनी चाहिए। तो बहन इसकी है 3.25 पे ब्रोडिंग, तो हो गया 6.5, लेकिन हमने इसकी ब्रोडिंग चाहिए 2.5 इंच पे, इतनी चाहिए हमने। तो इस हिसाब से यहां रखेंगे बिल्कुल जो गड़ाई का हिस्सा है और 2.5 इंच पे यहां निशान लगा देंगे। ये हिस्सा, इस हिस्से को बिल्कुल ऐसे तिरछा एक निशान दे देंगे और निशान देंगे ऐसे आधे से थोड़ा ऊपर तक, यहां तक कि अगर हमने ये निशान बिल्कुल यहां तक ले दिया तो यहाँ की जो ब्रोडिंग है ना गले की 35 में वो कम हो जाएगी और वो फिक्स नहीं बैठेगा बे। तो इस हिसाब से हम पहले इसको कम कर लेंगे। अब हम इसका तीरे का निशान लेंगे यहां से। तो सबसे पहले हम लेंगे इसकी लेंथ का निशान। तो लेंथ है वे इसकी 40 इंच की, तो 4.5 पे एक निशान लगा देंगे और 3 इंच नीचे एक निशान लगा देंगे। ये निशान लग गए इसकी लेंथ के और मार्जिन के, जो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए ये देखो, ठीक। अब आएंगे इसके तीरे पे। तो तीरा जैसे मैंने बताया है ब्रोडिंग का ये जो फालतू हिस्सा हमने काट दिया है बाहर, उसके बाद तीरा लिया जाएगा। तो बैक का गला इसका छोटा है वे 4 इंच का है, तो इस हिसाब से बाजू है इसकी फुल मतलब 16-17 इंच की है, पौनी बाजू फुल हो जाए। तो भैया सबसे मेन बात होगा अगर बाजू फुल है ना तो तीरा आधा इंच वैसे ज्यादा लिया जाएगा। दूसरी बात इसका बैक का गला भी छोटा है। तीसरी बात या ओल्ड लेडीज है तो वे इसने बिल्कुल इस तरीके का फैला हुआ सूट नहीं चाहिए, तो वे उस हिसाब से इसके तीरे की कटिंग होगी। इसका तीरा जो एग्जैक्ट इसका तीरा तैयार है ना वो तो है 15.5 बे, ठीक है। 15.5 तैयार है तो 15.5 का हो गया 7.25, ठीक। तो 7.25 के हिसाब से इसका तीरा लिया जाएगा वे 7.25 इंच पे, ठीक है। बैक का गला छोटा है ना बिल्कुल, इस हिसाब से 7.25 इंच पे इसका तीरा लेंगे हमें। और यहां से देखो 7 इंच का इसका आर्मोल लेवांगे वे, और 7 इंच पे इसकी कमर का निशान है, और 14.5 इंच पे इसके चाक का निशान है। 14 तैयार है इसके चाक के जो निशान है। और एक बार इन तीनों निशानों को सीधा मिला देंगे जो कि आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ जाएगी इस तरीके से। ये देखो बे, ठीक है बे। तो हमने इसका जो आर्मोल लेना है ना वो 7 इंच का लेवांगे बे। ये 7 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है इसका, यहां से थोड़ा सा तिरछा हो गया है। अब हमें क्या करना है बहन, जो हमने इसका तीरा लिया है ना यहाँ से 7.25, तो इसमें से 1/2 इंच कम कर देंगे। तो 1/2 इंच कम कर देंगे तो हो गया 7.25। तो वे 7.25 पे यहां निशान लगा देंगे ऐसे। इस निशान को और इसको मिलाएंगे, 1/2 इंच कम करना है बहन, और वो हर किसी के में करना है कम। ये ध्यान देना है आपने। आर्मोल जब आप लेोगे
तीरा तो हमारा ही हो गया। आर्मोल को हमेशा ½ इंच कम लेते हैं, जो कि आपकी जो छटाई होगी ना वो प्रॉपर आ जाए, बहुत बढ़िया तरीके से आ जाए उसमें, इसलिए पहला ये ½ इंच कम कर दो आप। बहुत बढ़िया छटाई आओ है बैक की भी और फ्रंट की भी। वे जो जोल पड़ा करे ना सूट में वे जोल ना रहे। अब आगे इसकी चेस्ट पे वे चेस्ट है इसकी 44 तैयार, तो 44 का चौथा हिस्सा हो गया 11, 11 चौक 44, ये आ गया इसकी चेस्ट का निशान। और 2.5 इंच नीचे जो प्रॉपर चेस्ट होती है, 2 और 2.5 इंच नीचे। और वैसे भी ये हेल्दी है, मतलब इसकी चेस्ट ज्यादा हेल्दी है, तो इसको 11 इंच पे यहाँ निशान लगा देंगे, 11 पे ये आ गया है भाई। और इसकी जो कमर है ना वो कमर की फिटिंग इसकी प्रॉपर है, तो वह 39 का चौथा हिस्सा हो गया 9.25, ठीक। और यहां से है इसकी 12 दूनी 24, 12 चौक 48, तो 48 है इसकी भी, ठीक है। अब ये जो लेडीज है ना बहन, इसका ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा ये बाहर निकला हुआ है ऐसे, तो उसके लिए इस फट्टी का यूज होता है हमेशा। सीधा निशान नहीं लेंगे हमें, इस तरीके से फट्टी की जो चौड़ाई है इसको हिप पे रखेंगे और कमर से मिलाते हुए ऐसे निशान लगा देंगे, ये जो गोलाई आई है, ठीक है। और या तो आप फट्टी का यूज कर लो इस तरीके से, लेकिन फट्टी तक भी इसकी चेस्ट हेल्दी है नहीं आओगी, तो हम हाथ से ऐसे देंगे इसकी गोलाई, बिल्कुल इस तरीके से, बहुत हेल्दी चेस्ट है वे, तो या हाथ से दे दो आप गोलाई, बहुत बढ़िया आवा है। और प्रॉपर बैठेगी कति। एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच का लिया करूँ, मैं हिप्पत है, आप अपनी मर्जी तो ले सको हो, ज्यादा भी कर सको हो और कम भी कर सको हो, ये हो गया एक्स्ट्रा मार्जिन, ठीक है। और टोटल कर लेंगे इस नहीं, टोटल कितना हो गया है यहां से, ये हो गया 14 इंच, तो 14 इंच पे यहाँ निशान लगा देंगे इस तरीके से, क्योंकि इसका घेरा ज्यादा नहीं है, वे ए लाइन की हो तो यहां से ज्यादा लेना पड़ा करे, इस चीज का ध्यान रखियो। इसको और इसको मिला देंगे, सॉरी इसको मिला देंगे यहां से। अब देनी है भी हमने इसकी आर्मोल की गुड़ाई, और आर्मोल की गुड़ाई देंगे हम इसकी 1.5 इंच पे, ठीक है, बैक की। और यहाँ का जो हमने 7 इंच लिया है इसका हाफ हो गया 3.5 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे, यहाँ तक बिल्कुल सीधा आना है। और यहाँ से चलेगी हमारे हाथ से बिल्कुल ऐसे प्रॉपर गुड़ाई, और इसको ऐसे घुमाते हुए ऐसे गुड़ाई देंगे हम, ठीक है। और यहाँ से ऊपर से ½ इंच इसको तिरछा कर देंगे तीरे को ऐसे। और इसी में मैं आगे के फ्रंट की भी आपको छटाई का निशान दे के बता दूं, ये है इसके आगे वाले हिस्से का निशान, ये है इसके बैक का निशान, ठीक है भाई। अब आगे है इसके, यहां तक आपको मैंने समझा दिया है, तीरा भी आर्मोल भी और इसकी कमर और हिप चेस्ट। कमर हमेशा भाई जितना भी यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा हो ना, चेस्ट आर्मोल से और हिप तक का उसका बीच का हिस्सा लिया जाकर, कितने उसमें विचलन की जरूरत है नहीं। अब आगे इसकी भी प्लेटों पे, तो प्लेटा का इसका निशान के ऊपर लगेगा वो ध्यान देगा, क्योंकि यह हेल्दी लेडीज है, प्लेट हमेशा यहाँ तीरे पे फीता रखा है और इस तरीके से आपका पॉइंट नापा जाकर है, उसी तरीके से प्लेट डलेंगी वे, ठीक है। प्लेट ही साना हो कि मेरी 11 पर डल है तो सबकी 11 पर डलेंगी नहीं, वे इस तरीके से फीता रखो और पॉइंट नापो के उसका पॉइंट एग्जैक्ट कमर तक यहाँ तक कहाँ तक आ रहा है। प्लेट हमेशा यहाँ से डलनी शुरू हो, यहाँ से डालोगे तो बैक न मारेगा कमीज, ठीक है, पीछे जाओगा। और बिल्कुल यहाँ से कमर के यहाँ से नीचे से डालना शुरू करोगे लंबी प्लेट को, तो वो बिल्कुल यहाँ रोक देगा सूट को कमर पे तक। ये प्लेट डलन का मेन तरीका होया करे बे। तो इस जो मेरी आंटी है इसकी जो प्लेट डलेंगी ना बे, वह 13.5 पे तक शुरू होगी डलनी, तो मैं इस पर निशान लगाऊंगी 14 पे तक कमर पे तक, ठीक है बे। और 7 इंच प्लेट को लंबी लेंगे, ये आ गया यहाँ तक 7 इंच का निशान, और यहां से लेंगे 4 इंच चौड़ाई प्लेट की, ये आ गया। यूं मत सोचियो भैया प्लेट तो बिल्कुल इस हिपते ही आगी तो आगी, बेशक उसकी छाती इतनी हेल्दी है तो हमने तो कमर ते फिटिंग देनी है ना, तो यह यहाँ पे मायने ना रखती उस चीज ने, ठीक है। मतलब ज्यादा हैवी छाती होने की वजह से आपका पेट अंदर की तरफ हो जाकर है, उसमें प्लेट फिटिंग आनी चाहिए आपकी, यह मायने रखती प्लेट कहाँ तक लंबी जा रही है, ठीक है। और इस प्लेट का हाफ हो गया है 3.5, ये 3.5 पे ये हमने निशान लगा दिए हैं प्लेट के, ठीक है। ये तो आगे भी हमारी लंबी प्लेट जो आगे डलेगी। अब आगे है कमर वाली प्लेट पे, ठीक है भाई, ये इसकी
13.5 वाला जो 14 का निशान है वो है, और ये है इसकी कमर का निशान। ठीक है भाई, तो हम जो इसकी प्लेट में गैप देवांगे ना वो 2 इंच का देवांगे, इस तरीके से फीते ने रखेंगे। और ये हमारी कमर है, तो इसका कमर पे तो रूल होया अगर जो यहाँ की प्लेट डले ना वो कमर पे तो डले, अगर तो कमर पे तो नहीं डले भी है या तिरछी करी जाएगी कम से कम 1.5 इंच नीचे। ठीक है, इस तरीके से 1.5 इंच नीचे तिरछा दिया जाएगा इस प्लेट को। जब भी इसकी प्रॉपर फिटिंग आओगी, अगर हम इसको भी सीध में ले देंगे ना तो फिर भी इसकी ऐसे खड़ी रहेगी वह प्लेट, फिटिंग नहीं आओगी। जब वह प्लेट यहाँ से न्यू तिरछी जाएगी ना तो उसकी प्रॉपर फिटिंग आओगी बे। इस तरीके से इसको यहां से कमर से नीचे 1.5 इंच निशान दे देंगे, यहां से 2 इंच से इस तरीके से जाएगी ये प्लेट, ये ठीक। अब आगे भी आर्मोल वाली प्लेट पे, ये आर्मोल की प्लेट इसकी क्यों कराओगी इससे तरीके से सेम यहाँ पे ये जो ऊपर का पॉइंट है 14 इंच का इस प्लेट का सीधी वाली का, यहाँ फिता रखेंगे और इस तरीके से बिल्कुल आर्मोल के सेंटर में लेते हुए 2 इंच छोड़ देंगे, ये छोड़ दिया 2 इंच, और अब इसको सीधा मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है बे, इस तरीके से ये देखो हमारी प्लेटा के प्रॉपर निशान आगे हैं इस लेडीज की चेस्ट के हिसाब से। ठीक, सारे निशान लाग गए हैं। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी आपकी। इस एक कमीज में प्लेट भी, और अगर जब बैक का गला छोटा हो तो उसमें तीरा और आर्मोल क्यों कर लिया जाए, वो भी मैंने प्रॉपर समझा दिया है बे आपते ही। और पूरी वीडियो ना देखा करो बे, जब भी चीज सारी समझ में आवे है। ये देखो बे कटिंग मैंने कर दी है आगे वाले हिस्से की। ये सेम इसने बैक पर रख कर कटिंग बताऊंगी मैं क्यों कर करनी है। देखो जी, बैक वाले हिस्से को हमने फोल्ड करके ना और आगे वाले को उसके ऊपर बिछा लिया है, उतना ही हमने फोल्ड करना है जितना ये 14 इंच का हमारा निकला था। आगे वाला हिस्सा ज्यादा फोल्ड करके तो फिर कपड़ा खराब हो जाएगा, बाजू लिखने में दिक्कत आ जाएगी, इतना ही फोल्ड किया करो। दूसरी बात, इसको पीछे से पूरा 1.25 इंच उठाएंगे हमें, क्योंकि गला छोटा है, बैक नहीं मारना चाहिए, उस हिसाब से हम इसने 1.25 इंच उठाएंगे बैक में तो पूरा इस सूट ने। ठीक है भाई, इस चीज का आपने ध्यान देना है, बैक जरूर उठाना है 100%। छोटे गले में तो जरूर उठाना है, अगर बैक का गला डीप है ना तो फिर बेशक मत उठाओ, कोई दिक्कत ना है। न्यू मत सोचियो बैक का गला डीप है तो बैक मारेगा, कति नहीं मारेगा वे बैक। लेकिन अगर गला छोटा है ना तो जरूर आपने इस चीज का ध्यान देना है। ठीक है भाई, इस तरीके से हमने निशान लगा दिए हैं, ये बिल्कुल निशाना के ऊपर का प्रॉपर कटिंग होगी। सिर्फ इसमें बैक उठाना था, मैंने वह चीज बतानी थी आपसे ही। देखो बे, वो मैं बताना भूल गई थी, सॉरी मेरे तो गलती हो गई। ये देखो, ये जो मैंने गले पे निशान मारा था ना ब्रोडिंग का, यो बे हमने जो बैक पर रखेंगे ना तो इस तरीके से बाहर काटना है बे। ठीक है, ये जो निशान है ना इस पर 2.5 इंच का मैंने मार रखा है, यहाँ से हमारा बैक पर रखना शुरू होगा। ठीक है, देखो मेरा इतना जो बाहर निकला है ना, मैं इसने कटिंग करूंगी आपके सामने। या मेरे पे गलती हो गई थी, मैं नहीं बताया, ये एकदम ध्यान तो नहीं रही, और मैंने सेम इसके ऊपर रख कर कटिंग कर दी। ठीक है भाई, आपने ऐसा कति नहीं करना है। ये जो मेरा एक्स्ट्रा निकला है इसने मैं कट कर दूंगी। देखो भाई, सेम ये जो पीछे बैक में प्लेट लेंगी उन पे बिल्कुल इस तरीके से गरारी तो निशान मार देंगे, सेम नीचे चले जाएंगे भाई ये निशान है इस तरीके से, खाली बैक की प्लेटा पर मार देंगे, आगे वाली पे भी मारेंगे तो ये नीचे चले जाएंगे इसी तरीके से। पूरी फिटिंग पर इन पर निशान मार देंगे इस गरारी से। देखो भैया, जो मैंने निशान लगाया था ना इसकी मैं आगे की छटाई करूंगी, बैक ने नीचे तो हटा देंगे और बिल्कुल इस तरीके से जहां भी मेरा मैंने निशान लगाया ना वे बिल्कुल ऐसे यह होगी है इसकी आगे की छटाई। देख सको वे कितनी सुथरी छटाई हुई है, कितने भी आपको गुलझट नहीं आओगी। बिल्कुल ये जो आड़ा है ना कट्ठा हो रहा है ना कपड़ा पैरे पाछे, कति गुलझट नहीं आओगी। देख सको इस तरीके से आप छटाई करा करो। देखो भाई, इस तरीके से जो हमारा साइड में तो कपड़ा बच्चा है ना बैक का, जब हमने कटिंग किया कमीज तो उसमें तो कपड़ा बच्चा, उसको बिल्कुल ऐसे 2 तय करके ना और इतना फोल्ड कर लेंगे कि हमारा आर्म होल चाहिए हमने जितना तैयार। ये देखो भाई 10 इंच का है तो भाई इसमें तो 8.5-9 इंच तैयार हो जाएगा, और
एक 1.5 इंच एक्स्ट्रा रह जाएगा तो दमे 10 तो इतनी इस हिसाब से चाहिए जरूर। और ये जो साइड वाला आगे का कमीज था उसमें तो निकला था, इसका हम जोड़ दे देंगे। ये जोड़ है ना, हमेशा आपने एक चीज का ध्यान देना, बाजू में बताऊं मैं स्पेशली यह चीज पहला भी बता रखी मैंने। ये जो फोल्ड करो ना आपने इस तरीके से ऊपर फोल्ड करना है, जोड़ आपका फेस के ऊपर आने चाहिए। अगर आपने जोड़ नीचे रख दिया ना तो जोड़ आगे आ जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखियो बहुत स्पेशली। अच्छा ईव देखना है हमने इसकी लंबाई, बाजू की लंबाई है इसमें 16 इंच की, 16.5 पर निशान लगा देंगे। नीचे आप फोल्ड करने 1.5 लो 2 लो वो आपकी मर्जी है, ठीक है भाई। और इसकी मोरी है 5 इंच की, जो 5 इंच का निशान लगा दिया, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और यहां से छटाई का निशान लगाएंगे इसकी का 3.5 इंच पे। और ये भी इसका निकल आ गया सिस्टम। आर्मोल के ऊपर निकाला वो भी मैंने कई वीडियो बना रखी है स्पेशली, लेकिन मैं इसमें भी बता दूं, जब मैं बाजू कटिंग करनी बताऊं तो यह चीज भी बता दूं। तो भाई ये जो आर्मोल लिखड़ा कर ये चेस्ट के हिसाब से लिखड़ा कर भाई, ठीक है। तो चेस्ट जिसकी जितनी भी हो उसका 5वां हिस्सा लिखड़ा कर आर्मोल का बाजू में, ठीक है भाई। तो इसकी है 44, तो 8 पंजे 40 हो गया, तो हो गया बे 9 चौक 36, 9 पंजे 45, मतलब इसका लिखड़ेगा 8.25 का, 8.25 का लिखड़ेगा ना इस हिसाब से। 8.5 के में कितना हो गया, 8 पंजे 40, रुक जा, ठीक है भाई चल। तो भाई इसका लिखड़ेगा 8.25 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे यहाँ पर, और एक्स्ट्रा ले लेंगे 1.5 इंच, ठीक है भाई। ये आ गया है इसका 5वां हिस्सा निकला कर हमेशा चेस्ट का, बाजू का जब आर्मोल निकालना। अच्छा यहां से 2 इंच पे निशान लगा देंगे, 2 इंच तक तो हमें सीधा रहना है, इसके बाद हम डाउन देंगे ऐसे हाथ को इस तरीके से बाजू का। और बाजू की उसने प्रॉपर फिटिंग मांग रखी है, तो प्रॉपर फिटिंग के लिए इस पट्टी का यूज करेंगे। ऐसे आर्मोल पे रखेंगे, जो 5 इंच का निशान है ना वहां तक ऐसे निशान लगा देंगे। इस फट्टी के निशान तक ये फायदा हो है, इसके निशान तक यो फायदा हो है जो यहाँ यो कपड़ा लटका करे ना वो ना लटकेगा, या पहला ये अंदर की तरफ इसने एक पैर सिलाई कर देगी। तो इस हिसाब से इस फट्टी का यूज कर लिया करो। अगर आपने प्रॉपर फिटिंग की बाजू चाहिए तो सीधा निशान मत लगाया करो, ठीक है भाई। यो 2 इंच तक तो हमने बिल्कुल छोड़ देंगे, इस तरीके से सीधा चलेंगे, और फिर हाथ को बिल्कुल ऐसे आर्मोल से अटैच होते हुए डाउन दे देंगे। ये देखो हमारी बाजू की कटिंग हो गई है वे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ये फोल्डिंग के कट लगा देंगे, ये हमारा प्रॉपर जो आर्मोल का निशान है वो लगा देंगे, और ये है बाजू का सेंटर, ठीक है भाई। इस तरीके से बाजू भी कट करके दिखा दी है मैंने। बाजू में आर्मोल के ऊपर लिखा बहुत सी पे इससे चीज में अटक जाए है वो भी मैंने बता दी है। तो वे पूरे सूट की वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। और आपका जब वीडियो समझ में आ जाए मेरा बताया और तरीका अगर आपका समझ में आ तो वे चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सारी बाण बेटिया तो शेयर कर दिया करो। वे राम राम बेसारी बाणा।